दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर्रू बयां। मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। आज हम एक बार फिर पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से आपके रूबरू हाजिर हैं। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट आज के दिन तकरीबन 750 लोगों के लिए राशन किट का तकसीम का इंतज़ाम किया है। हमने यहाँ पे आगे पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान से, साथ में मुमरा शहर की नामचीन हस्ती सैयद अली भाई साहब से कुछ बातें की। इब्राहिम राउत जो मुमरा के समाज सेवक है, उन्होंने भी इस सिलसिले में कुछ अपने ख़यालात पेश किए। सबसे पहली बात यह है कि पीस चैरिटेबल ट्रस्ट जो काम करता है, इस अंदाज में काम करता है, ये अपने आप में एक मिसाल है और इस मिसाल को देखते हुए और भी लोगों में इस तरह का जज्बा पैदा होना चाहिए। चुनांचे हमने यहाँ पे लोगों से बात करते हुए अंदाज़ा किया कि धीरे धीरे इनके साथ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। कम पैसे से लेकर के ज़्यादा पैसे वाले लोग तक भी इसमें जुड़ रहे हैं। यहाँ पर एक शेर बिल्कुल सही आता है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस चैरिटेबल ट्रस्ट का एक जो मकसद है और जो एक उन्होंने टारगेट मुकर्रर किया है कि अगले साल से रमज़ान में 1000 किट से ऊपर ये तकसीम करेंगे, तो उम्मीद है कि जिस तरह से इनका ये जज्बा है और जिस तरह से काम कर रहे हैं, यकीनन ये जो टारगेट है वो पूरा होता नज़र आ रहा है। हम देखेंगे इंशाअल्लाह कि अगले साल इन्होंने जो टारगेट दिया है वो ज़रूर पूरा होगा। सर, आज यहाँ पे हमने पहले भी देखा है कि पीस चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले साल भी रमज़ान और इफ्तार के लिए ख़ास इंतज़ाम करते हैं लोगों के लिए। आज यहाँ पर किस चीज़ के लिए बुलाया गया और क्या खास है? अस्सलाम वालेकुम। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले 3 साल से शहरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है और पिछले 3 साल से खाने का इंतज़ाम कोविड जैसे वक्त में भी किया है। आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के वेल विशर्स हमारे बड़े भाई साहब सैयद अली भाई साहब और इब्राहिम भाई और दोनों के दोनों यहाँ पे मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि आज के राशन किट्स के बारे में और यहाँ के सारे काम के बारे में आज ये दोनों ही बोलेंगे। एक व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल हो रहा है, आपने खुद किया था, क्या है इसका बताएं? ऐसे मैसेज तो इब्राहिम भाई रोज़ाना आते हैं हम लोगों को। देखो बेचारा, वो मैसेज ऐसा था कि बेचारी एक लेडीज़ है जिसके बच्चे रोज़ाना कभी खाते कभी नहीं खाते, ऐसा था। तो उन्होंने मैसेज किए थे, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ सहरी लिया कि वो बहुत मतलब उन्होंने इतनी दुआएं दी। आज सुबह में सहरी में ही उनका मैसेज आया मुझे कि अल्लाह, वो क्या बताऊँ, मुझे बोलने भी नहीं, भाई साहब भी बताएंगे उन सब चीज़ों के बारे में। खैर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि रमज़ान के बाद भी उन तक के वो चीज़ पहुँचा सकूँ ताकि उनके खाने पीने का इंतज़ाम कम से कम हो सके। ओके सर, जैसे कि हमने पहले भी आपको देखा है कि आप पीस चैरिटेबल के कोई भी प्रोग्राम में खासकर जुड़े रहते हैं। सो ये जो संस्था है पीस चैरिटेबल ट्रस्ट, इसकी क्या खास बात है जिसकी वजह से आप खींचे हुए पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ आते हैं? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुमरा में जिस तरीके से पीस चैरिटेबल ने ऑर्गेनाइज होके और पूरे लोग इकट्ठा होके जिस तरीके का इन्होंने काम किया है, मैंने ऐसा शहर में इतना यूनाइट होके और बग़ैर कोई मतभेद के इतना लंबा प्रोसीजर चलाना इस शहर के अंदर ऐसी मैंने कोई टीम नहीं देखा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस कमेटी की खासियत ये है कि इसमें लोग खुद काम करते हैं, मतलब लोगों से काम कराया जाता है, जिम्मेदारियां दिया जाता है, तो साल भर के बाद झगड़ा हो जाता है। लेकिन ये कमेटी एक ऐसी है कि जो लॉकडाउन से ये शुरू हुई है तो अब तक ये चालू है और इनके अंदर कोई मनमुटाव नहीं, एक दूसरे को बड़ा बनाना, एक दूसरे को इज़्ज़त देना और खुद होके काम करना। तो खुद होके काम करना और ये रमज़ान के 30 दिन खुद रोज़ा रहना, उसके बाद एक ज़िम्मेदारी से शहरी को बांटना, उसको पैकिंग करना और वो खुद वो लोग करते हैं। तो मैंने पिछली बार भी कहा था कि इसके लिए ये लोगों के लिए मैं कभी भी मतलब तन मन धन से हमेशा तैयार रहता हूँ कि एक जब अच्छा काम हो तो जो ये सवाब उठा रहे उसमें मैं भी थोड़ा बहुत शामिल हो जाऊँ, तो मेरी कोशिश रहती है तो इनके सवाब में मेरा भी कुछ हिस्सा हो जाए। तो सर, अभी जैसे इब्राहिम भाई ने आपसे आशिक भाई से एक सवाल पूछा था, उन्होंने तो बताया कि आप बताएंगे सर, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, ऐसा है कि एक लेडी है, उसके बच्चों को खाना नहीं था
तो वो शहरी में जो ये बढ़ जाता था उससे वो अपने बच्चों को खाना खिला देती थी। तो उसके लिए उसने मतलब वो शुक्रिया अदा किया कि आज अगर ये शहरी चल रही है तो इसकी वजह से जो है आज मेरे बच्चे जो है सवेरे के टाइम खाना खा लेते हैं। तो अब हम लोग ने ऐसा सोचा है कि उस फैमिली को हम लोग जो है थोड़ा अलग करके कुछ कर दिया जाए, ताकि रमज़ान के बाद, अब तक तो शहरी से वो काम चला रही थी, तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर हमारी चर्चा हो जाएगी तो हम वो चीज़ करेंगे। तो अब उस पर ज़्यादा बताना अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा लगेगा कि हम अपनी वो कर रहे हैं। तो क्या नाम है अपना, मैं फिर एक तरफ से सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अब ये 550-600 की ढाई है हमारे अब्दुल अज़ीज़ माताहिर साहब की तरफ से, जो पिछली बार भी आई थी, उसके पहले भी आई थी ना, जी। उसके पहले भी आई थी। 3 साल से कंटिन्यू वो भेज रहे हैं। अल्लाह उनकी सेहत तंदुरुस्ती, वो यहाँ नहीं रहते हैं, मुमरा के नहीं है वो चीज़। ये काम देखने के बाद बहुत से लोग जुड़ गए हैं जावेद भाई, क्योंकि जब काम सही होता है और काम अच्छा होता है और काम में ईमानदारानापन और ट्रांसपेरेंट रहता है ना, तो लोग खुद ब खुद जुड़ते हैं। तो आज कोकन कम्युनिटी के अंदर एक बड़ा पीस चैरिटेबल ट्रस्ट जो ये लोग काम कर रहे हैं, इसमें एक बड़ा नाम हो चुका है कि अगर आप टोटल बड़े लोगों के बीच में अगर इसका नाम लेंगे तो ये मालूम पड़ जाएगा कि वाकई पीस के लोग काम करते हैं मुमरा के अंदर। सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ही कम टाइम में ये मुकाम उन लोगों ने हासिल किया, तकरीबन 3 साल के अंदर, मतलब एक अपना एक ब्रांड बन गया। मैंने जावेद भाई एक चीज़ कहा कि मतलब खाकसारी इनके अंदर कूट कूट के भरी है, नहीं तो 3 साल के अंदर 13 तिगाड़ा हो जाता है ना। लेकिन इनके अंदर जो है ना, इनके अंदर एक ही चीज़ है, खिदमत खल्क का वो पाया, जो बताया कि खिदमत खल्क का दर्जा बड़ा बुलंद है, तो बहुत बड़ा बुलंद है। अगर इंसान उसको खिदमत खल्क के हिसाब से चले तो अल्लाह के रास्ते में जाने का बहुत बड़ा वो है कि एक मायूस आदमी एक मदद करना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इनके अंदर जो मैंने जज्बा देखा ना, तो वही खिदमत खल्क का जज्बा देखा जो कहीं ना कहीं मेरे अंदर है, कि दिखावा नहीं, ज़्यादा वो नहीं, और जो काम है एक जिम्मेदारी है लोगों के प्रति। और उसी चीज़ को देखते हुए जो लोग हमारे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए, जो लोग ये दे रहे हैं ना, वो लोग यही चीज़ को देख के दे रहे कि खाकसारी है और ये लोग काम कर रहे हैं और लोगों तक वो चीज़ सही मानों में पहुंचती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो इसके लिए जो है ना, ये जो लोग हैं ये सब लोग जुड़े हुए हैं। ओके सर, एक आखिरी सवाल आपसे है कि जैसे कि मैंने इससे पहले आशिक भाई से एक इंटरव्यू लिया था, हालांकि मैंने अभी वो इंटरव्यू डाला नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे उनसे एक बातचीत हुई थी एक मामले को लेकर के। इनका एक टारगेट है कि 1000 जो अभी इनका अभी जैसे 550 शहरी ये बांटते हैं, इनका एक टारगेट है कि 1000 लोगों तक बांटे, क्योंकि अभी भी 550 जब लोगों तक जाती है शहरी, तो लोग अभी भी कुछ लोग, ज़्यादा नहीं, बच जा रहे, लेकिन पब्लिक की डिमांड आ रही है, जो एक्चुअली में इनकी ज़रूरतमंद लोग हैं। दूर दूर तक आवाज़ जा रही है कि यहाँ पर एक शहरी मुफ्त में मिलती है, तो लोग बढ़ते जा रही है। तो अगले साल तक क्या आप इनके साथ रहेंगे कि ये टारगेट बढ़ के 1000? नहीं, इंशाल्लाह ताला इसको बढ़। देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो शहरी लेने लोग आते हैं ना, तो आप ये समझ जाइए कि कोई आज की तारीख में फ्री बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली जो शहरी लेने आते हैं हकीकत में वही सही मानों में हकदार होते, क्योंकि वो आना, इस गार्डन तक पहुंचना, लाइन लगाना, खड़े होके लेना उस चीज़ को, इसका माने कि उनको उस चीज़ की ज़रूरत, रियली ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती कि हमने दिया वो लिए और दूसरे को भी दे दिए, दूसरे के यहाँ बेच दिए। मेरा इस पकवान को आप बेच नहीं सकते हो, मतलब ये कहीं ना कहीं उनके पेट में जा रहा है, तो इससे बड़ी चीज़ और कुछ हो नहीं सकती। और इंशाल्लाह ताला अभी तो 700 तक पहुंच गया है, 500 तक तो स्टार्ट हुआ था, लेकिन 700 750 तक पहुंच गया। तो इंशाल्लाह ताला 300-350 मेरा हमारे जितने भी अल्लाह ने चाहा तो हमारे काम करने वाले यहाँ पे जो काम कर रहे हैं और जो इसको देख रहे हैं और जिनकी दुआओं से ये सब चल रहा है, वो लोग भी इंशाल्लाह ताला उसमें बढ़ाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये अगले साल हम 1000 तक क्रॉस कर देंगे, 1000-1200 तो क्रॉस ही कर देंगे इंशाल्लाह ताला। और सबकी सेहत रहेगी इंशाल्लाह ताला तो और तेज़ी से करेंगे इंशाल्लाह। इब्राहिम भाई, ये जो इंतज़ाम आप मिलके पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ सब लोग मिल के करते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले जितने भी खिदमतगार लोग हैं यहाँ पे सबको बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ। और जो अभी अब्दुल अज़ीज़ मातरे साहब ने जो ये रमज़ान की कीट भेजी है,
जो गरीबों तक पहुंचाने के लिए काम को सब अंजाम दे रहे हैं। आशिक भाई, हमारे खालिद चोगले साहब, उनके बेटे और तमाम साथी, बहुत से लोग अभी है और बहुत से लोग मौजूद नहीं है, ये खिदमत खल्क़ कर रहे। और ये काम देखो, हम जैसे हम इबादत करते हैं उससे अल्लाह पाक हमको जन्नत देंगे, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं, जिसका मफ़हूम मैं बता रहा हूँ, खिदमत से खुदा मिलता है और इबादत से जन्नत। अगर हमको खुदा मिल जाए तो जन्नत के ऐसी हज़ारों अल्लाह हमको ऐसे ही दे देंगे। एक बादशाह ने एक ऐलान किया था, भाई साहब आपने भी बात को सुना होगा, कि बहुत सारी रियाए को उसने जमा किया और उनसे फरमाया कि आज तुम जो मुझसे मांगोगे मैं तुमको सब चीज़ें अता करूँगा। तो बहुत लोगों ने मुझे जगह दे दो, मुझे घोड़ा दे दो, ज़मीन दे दो, जायदाद दे दो, सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मांगी, लेकिन उसमें एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, उसने वो बादशाह का हाथी पकड़ लिया, भाई मुझे तो आप ही चाहिए। तो ये खिदमत है, अगर वो उसको मिल गया, बादशाह ही मिल गया, तो सारी चीज़ उसको मिल गई। तो ये खिदमत बहुत बड़ी चीज़ है, इससे अल्लाह पाक हमको डायरेक्ट खुद मिल जाते हैं। अल्लाह पाक कह रहे, मैं अपनी ज़ुबान से अदा कर रहा हूँ अल्फाज को, जुमले में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन खिदमत से खुदा मिलता है, इबादत से जन्नत। तो ऐसी बढ़िया अल्लाह पाक जैसी नीयत से ये काम हो रहा है वैसी बरकतें भी दे, और इंशाल्लाह आगे चल के जैसा हमारे भाई साहब ने बताया है कि जो अभी 750 का टारगेट है वो 1000 का हो गए, इंशाल्लाह 1000 का भी करने की कोशिश करेंगे और सब तक ये पहुँचाएँगे। और अल्लाह जितने लोग भी लेके जा रहे हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार है कि वो खिदमत का मौका दे रहे। अल्लाह नहीं तो ऐसा बन के पड़ा रहता, लेने वाले आ रहे, इसका मतलब ज़रूरतमंद है तभी तो आ रहे। तो लेने वालों का भी हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आ रहे और हमारे से लेकर जा रहे। मैं सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं और चाहता हूँ लोगों से कि और लोग भी इसमें आगे आ जाए और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, और ये इसको रमज़ान के आखिरी अशरा बचाए, इसमें इस चीज़ को वसूल कर ले। अस्सलाम। एक सहाबी के पास में, एक सहाबी भाई साहब किसी के यहाँ गए मेहमान, और एक गरीब आदमी के यहाँ गए थे, तो उन्होंने बकरी का जो सर रहता है उसका सिरवा बना के उनको खिलाया, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो उन्होंने, सहाबी ने उनसे कहा, क्या मतलब ये तो बहुत अच्छा तुमने बनाया, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत लजीज लगा। तो उसने क्या किया, उसके घर में और 4 बकरी ऐसी और थी, उन्होंने सबका जाके सर हलाल किया और उनको लाके खिलाया। बाद में जब खाने के बाद में जब वो बाहर देखे बाकी के बकरी का बाकी का धड़ ऐसा ही पड़ा हुआ है, तो उन्होंने, उनके साथ में और भी कुछ था, तो बोले आप सखी किसको बताएंगे। वो साहबी बहुत मालदार थे और वो आदना से एक गरीब आदमी था, तो उन्होंने उनको 100 ऊँट हदिया दिए। वो साहबी ने, वो जिनको उनको खिलाया उनको 100 ऊँट हदिया दिए। तो शख्स उनके साथ में जो उनसे पूछा, इसमें से सबसे ज़्यादा सखी कौन है, तो उसने कहा, उसने जो ज़िबा करके मुझे खिलाया वो मुझसे ज़्यादा सखी है, क्योंकि उसके पास पूरी जायदाद वही थी और मैं तो बहुत बड़ा मालदार था, मैं तो मेरी जायदाद का कुछ हिस्सा उसको दिया हूँ, और इन्होंने तो पूरी जायदाद ही मेरे ऊपर लगा दी। तो 50 रुपये भी जिसने भी दिया है, अल्लाह उसको बेहतरीन जज़ाए खैर दे, वो मालदार से भी बढ़कर आदमी है। आप ज़र्रा भी देंगे तो अल्लाह पाक क़यामत में कहता है कि मैं तुमको पहाड़ के बराबर इसका अजर दूंगा। तो ये हमारा इस्लाम इतना ज़बरदस्त मज़हब है, इसमें कोई मालदार 1 रुपया भी देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गज़वा में जब जाते थे तो बहुत सारे बहुत माल ला के दिया करते थे, लेकिन कुछ सहाबा थोड़े से खजूर ला के देते थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सारे माल पर वो खजूर बिखेर डालते थे, क्योंकि वो उनके पास जो था वही उन्होंने ला के दिया, तो वो बरकत के तौर पर उसके ऊपर बिठाया करते। तो 50 रुपये भी जिन्होंने दिया वो भी बहुत बड़ा माशाअल्लाह, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, उसको कबूल फरमाए, आमीन। आदमी की सहरी इंशाल्लाह अगले साल से शुरू होगी, लेकिन मेरे अज़ीज़ दोस्त खालिद चोगले साहब यहाँ पे है। इनके एक दोस्त ने 27 रमज़ान को 1000 आदमी की सहरी की जिम्मेदारी लिया है। मैं उनका अभी से शुक्रिया अदा करता हूँ और खालिद भाई से ये बोलता हूँ कि उनके लिए शुक्रिया अदा करें। अल्लाह उनके जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह 27 की नाइट को दाल गोश रहेगा और वो 1000 आदमी का रहेगा। देखो, जब कोशिश अच्छी करते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ लोगों ने 50 रुपये का भी कंट्रीब्यूशन दिए कि हमारी तरफ से एक आदमी को खाना दो, और कुछ लोगों ने 5000 का भी दिए। तो ये कारवा ऐसे ही बढ़ते गया, लोगों को जब काम अच्छा लगा तो लोग खुद आ गया है। इंशाल्लाह कल भी ताक रात है, हमारी एक मरहूम है, उसका इंतकाल हो गया अभी सडनली, तो उनके इसाले सवाब के लिए कल इंशाल्लाह 750 आदमी का अकनी रखा जाएगा। तो ऐसे ऐसे लोग आते रहते हैं, और 1000 कोई बड़ी बात नहीं इंशाल्लाह। अभी तो ये आखिरी अशरे में 27 को 1000 है, दुआ करो इंशाल्लाह अगले साल पहले रमज़ान से 1000 का हो जाएगा। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।